कि ये जो जाल है जिसमें हम फंस चुके हैं, इससे हम कैसे बाहर आ जाएं। तो उसका सीधा तरीका है, जो हमारी परंपरागत खेती थी पहले, जो हमारे पूर्वज थे थोड़ा टेक्निकल नहीं थे, अब हमें टेक्निकल तरीके से परंपरागत खेती को करना है। कामयाब हो चुका है, क्योंकि हम बीज, मुझे अपनी जिंदगी में याद है कि बचपन में हम जो उगाते थे धान चावल गेहूं, उसी का बीज अगले उसमें यूज होता था, अगला इस्तेमाल होता था, वो खत्म हो चुका है। हम भाग रहे हैं खाद के लिए भी, हम भाग रहे हैं बीज के लिए भी। तो ये आप लोग को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। आधे यूरोप में उन्होंने खेती बंद करा दी है कि अब खेती नहीं कर सकते, क्योंकि खेती से प्रदूषण हो रहा है। और वो अटैक एक बार हुआ था जो मोदी जी ने वापस किया है, लेकिन ये सब आप लोग हैं जो इसको बचा सकते हैं, और बचाने का काम बीज के थ्रू होगा। उसके बारे में आज सारी सारी बातें बताएंगे। तो गुरु जी को धन्यवाद है, प्लीज अपना लेक्चर दीजिए। राम राम जी। जैसा कि हम भी आप में से ही एक हैं, कुछ अलग नहीं है। जैसे कि सर ने इतना कुछ बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोग किसान हैं, हम भी किसान ही हैं, और जैसे आप लोग खेती कर रहे हैं, हम भी खेती कर रहे हैं। बस ये हम परंपरागत खेती को करने लगे हैं, कह सकते हैं। ये दादाजी जो खेती करते थे पहले बैलों से, और सारा जो हमारा घर का वेस्टेज होता था, चाहे वो हमारे खाने का कचरा हो, चाहे गायों का गोबर हो, वो हम ले आके खेत में डालते थे और उसी से हम खेती करते थे। और आज थोड़ी खेती पद्धति बदल चुकी है। कैसे बदल चुकी है? जैसे हम देख रहे होंगे कि मतलब हमें यदि फसल बोना है तो उसके लिए खाद हम बाजार से लेके आ रहे हैं, और बीज तो हम लेके आ ही रहे हैं साथ ही साथ। और यदि कोई फिर सबसे जो मूल समस्या बीमारी फसलों की, तो बीमारी के लिए फिर हम दवाई लेके आ रहे हैं। अब जब हमने इतना खर्च इन चीज़ों पे कर दिया है, फिर हमें कुछ बचेगा क्या? खाद की एक बोरी हम 1400 1500 कहीं कहीं 2000 की भी है लेके आए। दवाई की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोई कोई ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं कि कह सकते हैं 5 ml वो 2-3 हज़ार की है। इतने महंगे पेस्टिसाइड हैं। तो हमें समझना ये होगा कि मतलब खेती हमें करनी कैसी है, कि ये जो जाल है जिसमें हम फंस चुके हैं, इससे हम कैसे बाहर आ जाएं। तो उसका सीधा तरीका है, जो हमारी परंपरागत खेती थी पहले, जो हमारे पूर्वज थे थोड़ा टेक्निकल नहीं थे, अब हमें टेक्निकल तरीके से परंपरागत खेती को करना है। तो टेक्निकल तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे, मतलब खाद हमें कैसे बनाना है, बीज हमें अपने कैसे तैयार करने हैं, दवाई हमें अपनी कैसे तैयार करनी है। तो पहले खेती में हम गलतियां क्या कर रहे हैं उनको हम पहले समझेंगे। कि जैसे कि आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि पहले हमारे खेत की मेड़ों पे पेड़ बहुत होते थे, मगर आज हैं क्या? खेत की मेड़ पे पेड़ बचे हैं क्या? अच्छा, तो पेड़ हटा क्यों दिए हमने? क्या नुकसान था उनसे? हाँ, छाया देते थे। अच्छा, खत्म हो जाता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये गलती ये की कि हमने चिंतन नहीं कर पाया कि मतलब यदि ये पेड़ खड़ा है तो पेड़ के पास में हम कौन सी फसलें तैयार कर सकते हैं। अच्छा, जंगल में जैसे हम लोग जाते होंगे, जंगल में हमने देखा होगा कि एक पेड़ है ऊंचा, मगर उसके नीचे एक नीचा पेड़ है, फिर उसके नीचे हमने देखा एक और नीचा पेड़ है। तो वहां तो जंगल में तो इतनी ज्यादा छांव है, फिर भी वहां पे पेड़ हो रहे हैं। वो फिर नीचे वाले पेड़ सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? ऊपर वाले ने छांव बना दी है, मन नीचे वाला सर्वाइव कैसे कर रहा है? तो क्या वो पद्धति हम अपनी खेती में नहीं कर सकते थे? मगर हम इस चीज को समझ नहीं पाए कि मतलब जंगल की पद्धति है वो हम खेती में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमें लगा कि मतलब ये खेत की मेड़ पर जो पेड़ है ये छांव दे रहा है, और इस छांव की वजह से उसके पेड़ के नीचे की फसल खराब हो रही है, तो हमने वो पेड़ ही हटा दिया। तो अब नुकसान कैसे शुरू हुआ? नुकसान हमारा शुरू हुआ कटाव से। जब पेड़ खेत की मेड़ पे पेड़ था तो वो क्या करता था, मिट्टी को बांध के रखता था। अभी जैसे आप एक पेड़ उखाड़िए तो आप देखेंगे टनों मिट्टी उसके साथ में उखड़ के आती है कि नहीं आती है? कभी ऐसा देखे कि हमने पेड़ उखाड़ा हो, केवल जड़ आ गई और मिट्टी उसके साथ में ना आई हो? तो मतलब जड़ के साथ में मिट्टी आती थी। तो जो पेड़ थे वो हमारे खेत की मेड़ की और पूरे खेत की मिट्टी को बांध के रखते थे। जब बारिश में जो कटाव आता था, और कटाव के साथ में जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है ऊपर की 6 इंच की, वो मिट्टी बह के जाती थी, तो उस मिट्टी को पकड़ के रखते थे। वो पेड़ मिट्टी को जाने नहीं देते थे। तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, खेत की मेड़ पे पेड़ नहीं बचे हैं। पेड़ नहीं बचे हैं तो बारिश जैसी होती है तो बारिश तेजी से पानी को लेके जाती है, और साथ में हमारी जो ऊपर की मिट्टी है, जो पोषक मिट्टी है, वो साथ में जा रही है। तो खेत में बचा क्या? कुछ नहीं बचा है।
फिर तो आपको डीएपी यूरिया ज्यादा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवाणु उसमें बचे नहीं है। जीवाणु नहीं बचे, जीवाणु से ही खेती होती है। तो हर वर्ष हम देख रहे हैं कि हमारी खाद की मात्रा बढ़ रही है। अच्छा, आप लोगों ने डीएपी की शुरुआत कितने केजी से की थी, कितने किलो से? 2-2.5 किलो। आज कितना दे रहे हैं बीघे में? अभी प्रेजेंट में कितना दे रहा है एक बीघे में? 50 किलो। जब आप 2.5 किलो देते थे तब खेत में पैदावार क्या थी? एक मान लीजिए गेहूं कितना पैदा होता था एक बीघे में? 8 कुंटल। तो मतलब आज खाद की मात्रा आप लोगों ने कर दी है करीब 10 गुना। तो क्या एक बीघे में आज 80 कुंटल ले रहे हैं आप? अच्छा, 2 गुना। तो मतलब जैसे 10 गुना जो खाद हमारा बढ़ा है, तो क्या हमारी पैदावार उतनी बड़ी है क्या? हाँ, 2 गुना खाद बढ़ी है। तो पैदावार 2 गुना क्यों नहीं हुई है फिर? हाँ, और गारंटी आप में से कोई हमें इस बात की गारंटी देगा कि मतलब अभी आने वाले वर्षों में आप खाद की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे? हाँ, पैदावार की गारंटी देंगे? क्यों घट रही है? देखो, तो अब आपको हम समझाते हैं क्यों ये समस्या हमारे सामने आई है। जो हम डीएपी डाल रहे हैं या यूरिया डाल रहे हैं या एनपीके डाल रहे हैं या सल्फर डाल रहे हैं, अमोनिया डाल रहे हैं, जितने भी आपके खाद हैं, ये जब आप जमीन में डालते हैं तो मात्र 28% गलता है। कितना? मात्र 28%। बाकी 72% हमारे खेत में सालों तक पड़ा रहता है। और वो पड़ा रहता है धीरे 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 हर वर्ष हम खाद डालना है, वो 72% पड़ा है खेत में ही, तो वो मिट्टी के ऊपर एक लेयर बनाता जा रहा है। तो मिट्टी हमारी, हम देख रहे हैं आज से करीब 40 साल पहले मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होती थी, मगर आज मिट्टी कैसी हो गई है? सख्त हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई है? क्योंकि वो 72% खाद आपका खेत में ही पड़ा है।